हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, पद संख्याएं 14 से 23 तक। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है। जिसके सुनने के कान हों वह सुन ले। जब यीशु लोगों को छोड़कर घर आ गए थे तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। यीशु ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने नासमझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उससे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौच घर में निकलता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। यीशु ने फिर कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है वह उससे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देती हैं। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, ईश्वर ने दुनिया की सृष्टि कुछ नहीं से की। सारी सृष्टि की रचना कर लेने के बाद अंत में उन्होंने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया। मनुष्य ईश्वर की बराबरी नहीं कर सकता। हमारी बुद्धि और शक्ति सीमित है। कौन ईश्वर की महानता को समझ और नाप सकता है? यह तो मनुष्य की बुद्धि से परे है। यह तो मनुष्य की बुद्धि के परे है। फिर भी ईश्वर ने मनुष्य को अपने उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु सारी सृष्टि की देख रेख की जिम्मेदारी सौंपी है। आज सभी क्षेत्रों में मनुष्य विकास के पथ पर अग्रसर है और शान शौकत की सारी सुविधाओं को उपलब्ध करने में कामयाब है। अपनी बुद्धि और धन को सब कुछ मानकर ईश्वर को समय और स्थान कम देता है। आज के पाठ के माध्यम से ईश्वर हमें याद दिलाते हैं कि इस संसार में उनके समान शक्तिशाली और दूसरा कोई नहीं है। हमने कभी भी एक पौधे को साक्षात रूप में बढ़ते हुए नहीं देखा है। इस दुनिया में कोई दिव्य शक्ति विद्यमान है जो चमत्कारी ढंग से कार्य करती है। वह ईश्वर ही है जिसने अपनी शक्ति से इस दुनिया की सृष्टि शब्द मात्र से की है। मनुष्य में जो प्राणवायु है वह ईश्वर का प्राणवायु है। यही हमें सजीव बनाता है, अन्यथा
हम मिट्टी मात्र हैं। ईश्वर ने अपने द्वारा सृष्ट सब कुछ को देखा और यह उसको अच्छा लगा। ईश्वर ने सब कुछ को पवित्र बनाया। बाहर की चीजें हमें अशुद्ध नहीं करती। बुरे कार्यों की शुरुआत बुरे विचारों से होता है। हमारी सोच ही हमें शुद्ध और अशुद्ध बनाती है। अतः हम वही सोचें जो सर्वोत्तम है, न्याय संगत और मनोहर है, आदरणीय व प्रशंसनीय है। हम ईश्वर की महानता और बल पर विश्वास करें और अपनी सोच पवित्र करें।